अस्सलामुअलैकुम। ये टास्क स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं मैट्रिक के और वो नेक्स्ट इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। बहुत स्टूडेंट्स ने मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स लिए, उनको मुबारकबाद। और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए किसी भी वजह से, उनको चाहिए वो नेक्स्ट मेहनत करें और अपनी ग्रेडिंग को इम्प्रूव करें। आज हम बात करते हैं कि आप इंटरमीडिएट में फील्ड कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि इंटरमीडिएट में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। इंटरमीडिएट से मुराद 11th क्लास जो है, इसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं और फील्ड्स के मुताबिक आपने चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है। इंटरमीडिएट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिहाज से, क्योंकि ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाहूँगा कि इंटरमीडिएट ही दुरुस्त टाइम है, राइट टाइम है टू चूज द कैरियर दैट शुड बी नॉट रिलायबल अंडर द प्रेशर ऑफ योर एल्डर चॉइस। कि ये वो वक्त है, ये ठीक वक्त है कि जिसमें आप अपने बड़ों की बजाय बड़ों के प्रेशर में आए बगैर अपने कैरियर को चूज कर सकें। हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बड़ों के कहने की वजह से जो बड़े कहते हैं उसको चूज कर लेते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि मैं इस कैलिबर का नहीं था, या फिर मैं इस चीज को इतने इंटरेस्ट से नहीं कर रहा या नहीं कर सकता, अच्छे इंटरेस्ट से मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकता था, या फिर ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कोई और फील्ड जो ये वाली फील्ड है ये ज्यादा बेहतर थी। मेरे वालिदैन ने ये चीज मेरे पे बोझ बना दी, हत्ता कि मैं इस फील्ड में नहीं इस फील्ड में जाना चाहता था। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं अपने बड़ों की तरफ से। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि हम लोगों की देखा देखी में ऐसे गलत फैसले कर लेते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, और बाद में परेशान होते हैं कि मैंने उसकी बात क्यों सुनी थी। तो थोड़ा सा इस चीज पे आप लोगों को गौर करना है कि इंटरमीडिएट में एक राइट फील्ड कैसे चूज करनी है, कौन सी फील्ड आपके लिए राइट है, किस फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी, किस फील्ड में आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। वालिदैन के, बड़ों के, रिश्तेदारों के, तमाम लोगों के कहने की वजह से आप लोग ऐसी चीजें ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जो आपकी कैलिबर की नहीं, या आप उसके कैलिबर के नहीं। ये दोनों चीजें अलग हैं, या तो वो आपकी कैलिबर की नहीं या आप उसके कैलिबर के नहीं, या आपको उस चीज का बिल्कुल शौक नहीं है। ये तमाम चीजें आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। दूसरी चीज, लोगों के देखा देखी में लोगों कि वो ये कर रहा है, यार उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, इतना पैसा कमा रहा है, मैं भी यही करूंगा। और भाई देखो से उसका इंटरेस्ट होगा, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। यार उसने एमबीबीएस किया है, वो देखो डॉक्टर बन गया, उसके नाम से डॉक्टर आ गया, वो ये कमा रहा है, उसने अपना क्लिनिक बना रहा है, ये जॉब कर रहा है, वो कर रहा है, पैसा कमा रहा है, मैं भी एमबीबीएस करूंगा। और कितनी उसने मेहनत की, आप कर सकोगे? अपने आप से सवाल करें, ना कि लोगों से सवाल करें कि मैं आगे किस फील्ड में जाऊं। मैट्रिक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरमीडिएट में कौन सी फील्ड चूज करें, क्योंकि जो इंटरमीडिएट में फील्ड चूज करेंगे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि फ्यूचर आपका उसी चीज में हो। तो यहां कुछ चीजें मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एक कैरियर को कैसे चूज करें। सबसे पहले विजुअलाइज योर प्लेटफॉर्म दैट फ्रॉम विच ग्रुप साइंस एंड आर्ट्स यू हैव कंप्लीटेड योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। कि आपने जो मैट्रिक है ये इससे पहले है, ये किस ग्रुप से किया है, साइंस से या आर्ट्स से। सबसे पहले क्वेश्चन यहां पे, अगर साइंस से किया तो इंटरमीडिएट में साइंस के लिए डिफरेंट फील्ड्स हैं और आर्ट्स के लिए डिफरेंट फील्ड है। हाँ, साइंस वाला आर्ट्स में जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आर्ट्स वाला साइंस में नहीं जा सकता। अगर आपका ग्रुप जो है, स्टडी ग्रुप जो है मैट्रिक में 10th क्लास में ये साइंस है, तो उसके बाद आप एफएससी में जा सकते हैं। अब एफएससी के दो ग्रुप्स हैं, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आगे अगर आपने इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस तरह की जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं। और एफएससी प्री मेडिकल, अगर आपने मेडिकल या बायो की फील्ड में जाना है। एक चीज याद रखें कि अगर एफएससी प्री मेडिकल आप कर लेते हैं और नेक्स्ट आपका एमबीबीएस में नहीं होता या बायो की किसी फील्ड में जाने का दिल नहीं करता, तो आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का इम्तिहान देकर मैथ का आपको मैथ फील्ड में जा सकते हैं, एफएससी में प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। उसके बाद सेकेंड जो इंटरमीडिएट में चीज आती है वो होती है आईसीएस, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस। अगर आपने स्पेशली आगे कंप्यूटर साइंस में ही जाना है, आपको कंप्यूटर का इंटरेस्ट है और आपको मजा आता है कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर की चीजों को एक्सप्लोर करने में आपको मजा आता हो और सीखने में मजा आता हो, ठीक है, और सीखने का शौक हो आपको, तो आप आईसीएस करें।
हम बात कर रहे हैं ICS की। ICS में एक पार्ट है FSC प्री इंजीनियरिंग का, लेकिन इसमें केमिस्ट्री की जगह आप कंप्यूटर चूज कर सकते हैं और बाकी आपके पास फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर का ग्रुप बन जाता है। और फिजिक्स की जगह आप स्टैट भी पढ़ सकते हैं जिन लोगों को फिजिक्स मुश्किल लगती है। इसके बाद आप ICOM कर सकते हैं, कॉमर्स की फील्ड में आप आना चाहें, बैंकिंग की तरफ आना चाहें, बिजनेस की तरफ आना चाहें, नेक्स्ट आप बैंकिंग BBA MBA वाली साइड पे जाना चाहें। और इसके साथ साथ आप DCOM जो डिप्लोमा इन कॉमर्स होता है वो भी कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप अगर आप कॉमर्स वाली फील्ड में जाना चाहेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं जिसे हम डिप्लोमा कहते हैं। यह ऑलमोस्ट 3 इयर्स का होता है, DAE हम जिसे कहते हैं। इसके बाद भी आप BTech कर सकते हैं जो BS इंजीनियरिंग की इक्वल होती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपना ग्रुप आर्ट्स रखा हुआ है या मैट्रिक जिन्होंने आर्ट्स के साथ की है। वो लोग बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हैं। अगर FA कर सकते हैं, BA और उसके बाद MA वगैरह वाली साइड पे जा सकते हैं, यानी मास्टर इन आर्ट्स की तरफ। वो आर्टिस्ट बन सकते हैं, फोटोग्राफी वाली साइड पे जा सकते हैं, इलस्ट्रेटर, आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल डिजाइनर एंड मैनी मोर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्ट्स के स्टूडेंट चूज कर सकते हैं। आजकल हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो लोगों की देखा देखी में आ जाते हैं, जैसे पहले हम बात कर चुके हैं। एक लोग भला क्या कहते हैं कि आर्ट्स नहीं करनी भाई। एक बच्चे का स्टैंडर्ड ही नहीं है FSC वाला, वो आगे आर्ट्स चूज करना चाहे या मैट्रिक उसने बड़ी मुश्किल से साइंस से कर ली, आगे आर्ट्स चूज करना चाहे तो लोगों के कहने की वजह से, लोगों की देखा देखी में आके वो आगे साइंस चूज कर अपने कैरियर को तबाह कर देते। जिन बच्चों ने मैट्रिक की है आर्ट्स के साथ वो आगे आर्ट्स की तरफ ही जाएंगे। तो आर्ट्स में बहुत फायदे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। टीचिंग स्पेशली आर्ट्स में आपके पास एक चीज रह जाती है, टीचिंग। अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं और तदरीस की तरफ आना चाहते हैं, पढ़ाने की तरफ आना चाहते हैं तो आर्ट्स बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप ये अंदाज़ा करें कि आज के दौर में आपको साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश के, कंप्यूटर के बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो टीचर नहीं मिलेंगे उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, हिस्ट्री या इन चीज़ों के आपको टीचर ही नहीं मिलेंगे। और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा डिमांड होगी इन चीज़ों की। इसलिए जिन बच्चों ने मैट्रिक आर्ट्स में की है तो वो परेशान ना हो कि हमारे लिए आगे कैरियर नहीं, वो आगे FA करें, BA करें और मास्टर करें किसी भी फील्ड में, मास्टर इन उर्दू, MA इन उर्दू, MA इस्लामिक स्टडी, MA पाक स्टडी, MA इंग्लिश वगैरह। तो वो अपनी लाइफ में एज अ टीचर बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है आने वाले वक्त में। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, या डिफरेंट स्कूल कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इसके बारे में भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहिए। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस एंड एवरी एजुकेशनल फील्ड इज बेनिफिशियरी इन इट्स ऑन रूट। कि एजुकेशन ही कामयाबी का रास्ता है, कामयाबी की तरफ जाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन की कोई भी फील्ड है उसकी अपनी अपनी अहमियत और अपने अपने फ़ायदे हैं। कोई ऐसी फील्ड नहीं जिसका फ़ायदा ना हो, हर एक का अपनी अपनी जगह फ़ायदा है और हर एक का अपना अपना रास्ता है। सेकंड चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा, एक एडवाइस करना चाहूँगा, डोंट गिव अप ऑन स्ट्रगलिंग इन द फील्ड दैट देयर इज नो चांस लेफ्ट बिहाइंड फॉर यू। रिमेंबर टू एनवो व्हाई होल्डिंग द हैंड ऑफ योर डिग्री। कभी ऐसा ना सोचें कि आपके लिए पीछे कुछ भी नहीं रहा, आपने आर्ट्स कर ली, साइंस कर ली, आपने ये कर ली, इसकी तो मांग ही नहीं। मांग फील्ड के नहीं आपकी अपनी होती है। मेहनत करें, स्ट्रगल करें और अपनी डिग्री आपके पास है, मेहनत करें और आगे बढ़ें। नंबर 3, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड एजुकेशन इन आर्ट्स, अगर आपने अपनी जो एजुकेशन को कंप्लीट किया आर्ट्स में तो आप डिज़ाइनिंग की वाली फील्ड में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर वाली फील्ड में जा सकते हैं। और ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छी फील्ड्स हैं और बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड भी है और पैसा भी है। सिंपल सी बात। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।